Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 5th EVS chapter on the move again. चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ NCERT से बहुत अच्छे तरीके से. होपफुली प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो आपने देख ली होगी, चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा. तो चलिए अभी आपका टेस्ट लेते हैं कि कितने अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आया है. क्विज की फॉर्म में होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. आई थिंक 22 क्वेश्चन हैं इसमें. जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी हर एक लाइन से एनसीईआरटी की, वो सभी कवर किए गए हैं. आप इसको कर लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा आपका. लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर, वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो आप उनको मिस ना करें. ओके, शुरू करते हैं हम. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज When there is no dash, there is no work on the fields. किस चीज़ के ना होने पे फील्ड्स में कोई काम नहीं होता है? आपके ऑप्शंस हैं when there is no money, जब पैसा नहीं होता वहाँ पर, when there is no rain, जब बारिश नहीं होती, या फिर when there is no bullock, अगर बैल नहीं होंगे तो. एनसीईआरटी की एक लाइन है ये, जैसा कि एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है, इसलिए एक्सप्लेनेशन की वीडियो ज़रूर देख लेना, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में. तो व्हेन देयर इज नो डैश देयर इज नो वर्क ऑन द फील्ड. क्या चीज़ नहीं होती तो फील्ड में काम नहीं होता. अपने पास एक कॉपी रखिए, लिखिए आंसर 1. अगर आपको लगता है ए सही है तो ए लिख लीजिए. इफ़ यू थिंक बी इज करेक्ट बी लिख लीजिए. इफ़ यू थिंक सी इज करेक्ट सी लिख लीजिए. वीडियो के एंड में मैं आपको सारे आंसर्स बताऊंगी, तब आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज Dash is a machine that can draw water from deep below the earth crust. अर्थ के क्रस्ट के अंदर से कौन सी वो एक मशीन है जो कि पानी को ड्रॉ करके बाहर निकालती है? आपके ऑप्शंस हैं ए कैनाल, जिसे कि नहर कहते हैं आप हिंदी में, बी टैप, जिसे कि नल कहते हैं, या फिर सी ट्यूबवेल. आई थिंक इसको ट्यूबवेल ही बोलते हैं, ट्यूबवेल. चलिए बताइए कि कौन सी वो एक मशीन है जो कि धरती के अंदर से पानी को खींच के बाहर निकालती है? नहर, टैप्स, कैनल, टैप्स, या फिर ट्यूबवेल. ए, बी और सी. ओके, यू मस्ट हैव आंसर्ड. थर्ड क्वेश्चन इज द मुकदम गिव्स मनी एज डैश टू द विलेजर्स. मुकदम जो पैसे देता है विलेजर्स को, वो किस रूप में देता है? आपके ऑप्शंस हैं एज लोन, लोन देता है, बाद में उसके बदले आपको काम करना पड़ता है लोन के, या फिर आपको लोन पे बैक करना पड़ता है, या फिर एज गिफ्ट देता है, मेरी तरफ से फ्री में. गिफ्ट होता है फ्री में, आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, कोई आपको फ्री में जो चीज़ देता है दैट इज अ गिफ्ट. लोन होता है, आपको उसके लिए पे बैक करना पड़ता है. प्राइज होता है जब आपने कोई अच्छा काम किया तब आपको कोई चीज़ मिले. तो मुकदम किस तरीके से विलेजर्स को पैसे देता है? एज लोन, एज गिफ्ट, या फिर एज प्राइज. लोन के लिए बाद में काम करना पड़ता है, प्राइज के लिए पहले काम कर चुके होते हैं आप, गिफ्ट के लिए कोई काम नहीं. ओके, fourth question is sweet rotis made from jaggery and gram is called. this question is important. चैप्टर में एक मेंशन किया हुआ है एक रोटी का नाम जो कि जैगरी यानी कि गुड़ और ग्राम यानी कि चने के आटे से बनती है, तो उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए पराठा, बी पूरन पोली, या फिर सी पूरी. मीठी रोटियां जो कि जैगरी और ग्राम से बनती है, ये दशहरा के टाइम पे बनी थी आपके चैप्टर में, जो विलेज है वहां पर, और सबने मिलके बनाई थी. तो इसको क्या कहते हैं? क्या इसको पराठा बोलते हैं, पूरन पोली बोलते हैं, या फिर पूरी बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन इज. पहले के टाइम में जो इरिगेशन होती थी, इरिगेशन बोलते हैं सिंचाई को, जब आप खेतों में पानी देते हैं उस प्रोसेस को इरिगेशन कहा जाता है. वो कैसे होती थी? व्हील फॉर वाटर लिफ्टिंग. व्हील होता था जो कि पानी को लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता था, जिसको कि रहट बोलते थे. नेक्स्ट इज ट्यूबवेल यूज होता था पहले, या फिर कैनल यूज होती थी. इनमें से कौन सा एक ओल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन है? जब मैंने बताया तब बताया भी था कि ये अब नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत उसमें लगती थी, बुलॉक्स एंड ऑल, बकेट्स के थ्रू वो करना होता था. तो व्हील यूज होता था फॉर वाटर लिफ्टिंग, ट्यूबवेल या फिर कैनल. दो अभी भी होते हैं लेकिन एक पुराना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुकदम इज एन एजेंट फॉर. मुकदम किसका एक एजेंट है? आपके ऑप्शंस हैं शुगर केन का, फॉर डैश फैक्ट्री होगा आई थिंक, यस डैश फैक्ट्रीज.
मुकदम किन फैक्ट्रियों का एक एजेंट है? आपके ऑप्शंस हैं शुगर केन फैक्ट्रीज, गन्ने की फैक्ट्रियों का एजेंट है, बी टॉय फैक्ट्रीज जहां पर टॉयज बनते हैं उनका एजेंट है, या फिर कार फैक्ट्रीज का एजेंट है? मुकदम वो पर्सन जो कि गांव के लोगों को काम देने और लोन देने के लिए आता है, वो किन फैक्ट्रीज का एजेंट है, किन फैक्ट्रीज में काम देता है? शुगर केन, टॉय या फिर कार? इजी वन. नेक्स्ट इज डैश इज अ ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोगों का एक बड़ा सा ग्रुप जो कि एक से दूसरी जगह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए कारवां, बी क्राउड या फिर सी हर्ड. उसे कारवां कहते हैं, क्राउड कहते हैं या फिर हर्ड कहते हैं? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुगर इज मेड फ्रॉम. शुगर किससे बनती है? आपके ऑप्शन है व्हीट, गेहूं से, बी राइस से या फिर सी शुगर केन से? ये चैप्टर में मेंशन नहीं है आई थिंक, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है. चलिए आगे आते हैं. अ सम ऑफ मनी दैट यू बोरो. बोरो मतलब होता है उधार लेना. एक चीज जो कि कुछ पैसे जो आप उधार लेते हैं, एंड हैज टू बी पेड बैक विद इंटरेस्ट इज कॉल्ड. और आपको उसको इंटरेस्ट के साथ पे बैक करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ये मैं थोड़ा सा हिंट आपको पहले दे भी चुकी हूं. आपके ऑप्शन हैं गिफ्ट, प्राइज या फिर लोन. पैसा जो आप लेते हैं, बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, बाद में आपको पैसा पे करना है या फिर काम करना है, उसे क्या कहते हैं? गिफ्ट, एज गिफ्ट मिला है पैसा, एज प्राइज मिला है या फिर एज लोन मिला है? ओके. 10th क्वेश्चन इज दशहरा इज ऑल्सो नोन एज. दशहरा को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए गुरु पूर्णिमा, बी होली, सी विजयदशमी. दशहरे का दूसरा नाम क्या है? दशहरा इज ऑल्सो नोन एज गुरु पूर्णिमा, होली, विजयदशमी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल यूज्ड बाय Dhanush's relative, this is Dhanu not Dhanush, Dhanu's relatives to come to village. धानु के जो रिलेटिव गांव में आए थे, वो किस व्हीकल को यूज किया था उन्होंने गांव में आने के लिए? आपके ऑप्शंस हैं साइकिल, साइकिल से आए थे, बुलोक कार्ट्स, बैलगाड़ी से आए थे, कार से आए थे या फिर बाइक से आए थे? विच व्हीकल वॉज यूज्ड बाय धानु's रिलेटिव टू कम टू विलेज? साइकिल, बुलोक कार्ट, कार या फिर बाइक? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन है आपका. हु इज अ मुकदम. मुकदम कौन है, किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं द एजेंट फॉर शुगर केन फैक्ट्रीज. शुगर केन फैक्ट्री का जो एजेंट था उसको. द एजेंट हु लेंड्स मनी. एक एजेंट जो कि मनी लेंड करता है, उधारी पे देता है, लोन देता है. बोथ ऑफ देम, दोनों ही हैं, दोनों ही काम मुकदम के ही है, या फिर नन, कोई भी सही नहीं है ऊपर जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. हु इज अ मुकदम. मुकदम कौन है? एजेंट शुगर केन फैक्ट्रीज का, एजेंट जो मनी देता है, दोनों या फिर नन? ओके. 13th क्वेश्चन इज हु इज एल्डेस्ट मेंबर ऑफ धानु's फैमिली. धानु की फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेंबर, सबसे बड़ा मेंबर कौन था? आपके ऑप्शंस हैं हिज फादर, हिज मामा, हिज काका या फिर हिज मदर. फर्स्ट पैराग्राफ में उसने कहा है क्योंकि वो सबसे बड़े थे इसलिए सब वहीं आते थे. कौन थे सबसे बड़े? हु वॉज एल्डेस्ट इन द फैमिली. इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जनरली जब कोई फंक्शन होता है तो जो सबसे बड़े होते हैं उनके यहाँ पे लोग जाते हैं, रिलेटिव्स जाते हैं फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए. तो बताइए कि कौन उनके घर में सबसे बड़े थे? उनके फादर, उनके मामा, उनके काका या फिर उनकी मदर? ओके. 14th क्वेश्चन इज मुकदम गेव द डिटेल ऑफ डैश टेकन बाय ईच फैमिली. मुकदम किस चीज़ की डिटेल देता था जो कि सभी फैमिलीज लेती थी? लोन की डिटेल वो रखता था अपने पास. फील्ड, सभी उनके जो फील्ड थे, खेत, उनकी डिटेल रखता था. सभी के काम की डिटेल रखता था. या फिर डी सभी के शुगर के जो गन्ने हैं उसकी डिटेल अपने पास रखता था? मुकदम किस चीज़ की इनमें से डिटेल अपने पास रखता था? लोगों के लोन की, उनके फील्ड की, उनके वर्क की या फिर उनके शुगर केन की? ओके. 15th क्वेश्चन इज हु वर बिजी इन मेकिंग डिफरेंट डिशेज इन धानु's हाउस. ये धानु's लिखा हुआ है, ये पोस्ट ऑफिस है, धनुष हो रहा है बार बार. ओके. कौन धानु के घर पे डिश बनाने में बिजी था? अलग अलग डिशेस बनाने में उस दिन. उनकी मामी, हिज आई उसने वो अपनी मदर को कहते थे. हिज काकी आंट को कहते थे, अंकल्स वाइफ या फिर ऑल ऑफ देम, सभी बिजी थे?
कौन धानु की फैमिली में डिश बनाने में बिजी था दशहरा के दिन? उनकी मामी, उनकी मदर, उनकी काकी या फिर ऑल? ओके, आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मुकदम्स मीटिंग? इनमें से क्या चीज मुकदम की मीटिंग से रिलेटेड है? मुकदम की मीटिंग में क्या हुआ था, क्या होता था? ही एक्सप्लेन्ड टू विलेजर्स अबाउट द एरिया इन विच दे वुड गो फॉर नेक्स्ट 6 years. अगले 6 सालों के लिए उन्हें कहाँ जाना है, किस एरिया में, वो ये बताता था. ही एक्सप्लेन टू विलेजर्स अबाउट द एरिया इन विच दे वुड गो फॉर नेक्स्ट 6 months, या फिर 6 महीने में कहाँ जाना है वो बताता था. बोथ या फिर नन? इन दोनों में से एक से आप बताइए. 6 years के लिए डिसाइड करता था या 6 months के लिए? इजी ही है क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टेड बैक इन द विलेज? गांव में कौन रुक गया? बाकी सब चले गए थे वहां पर शुगर केन फैक्ट्री में, लेकिन कोई थे जो कि गांव में रुक गए थे. वो कौन था या थे? ग्रैंड मदर, उनकी दादी, धानु की दादी. आंट हु कैन नॉट सी, उनकी आंट जिनको दिखाई नहीं देता था. 2 month old कजन, धानु के 2 महीने का कजन, या फिर ऑल 3, तीनों ही रुक गए थे. ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि उनके नाम बताइए जो रुक गए थे, तो नाम आपको पता होने चाहिए. ओके, बताइए. ग्रैंड मदर, आंट जिनको दिखाई नहीं देता था, 2 महीने का कजन, या फिर तीनों ही? ओके, 18th क्वेश्चन इज हु वांटेड धानु टू स्टडी? कौन था जो कि ये चाहता था कि धानु पढ़ाई करे? आपके ऑप्शन है मामी ऐसा चाहती थी, ग्रैंड मदर ऐसा चाहती थी, चाची ऐसा चाहती थी, या फिर उनके फादर चाहते थे. और इन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशन भी दिया था कि क्या किया जाए. ये परेशान थी बहुत, जो वो पढ़ नहीं पा रहा था. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. हु टाइड बंडल्स ऑफ शुगर केन? सुबह सुबह जाके इनका काम होता था कि काटना शुगर केन को, ड्राई शुगर केन्स जो थे उनको हटाना, और उसके बाद उनको बंडल में टाई करना, फिर वहां पर जाकर रिसीट लेना फैक्ट्री में. तो बताइए कि टाई कौन करता था, बांधता कौन था बंडल्स को? मेन, जो मेन थे वो आदमी, वुमेन एंड चिल्ड्रन, औरतें और बच्चे, या फिर ओल्ड मैन, बूढ़े लोग भी ये काम करते थे बंडल्स को बांधने का, या फिर मुकदम ये काम करता था? हु यूज्ड टू टाई बंडल्स ऑफ शुगर केन? चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने. आगे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 इज विच इज नॉट मेड इन शुगर केन फैक्ट्री? इनमें से क्या चीज शुगर केन फैक्ट्री में नहीं बनाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं जेगरी, गुड़, शुगर, चीनी, या फिर हनी. तीनों ही मीठी चीजें हैं. शुगर केन भी आपका स्वीट होता है. तो बताइए क्या चीज शुगर केन से नहीं बनती है? जेगरी, शुगर, या फिर हनी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई धानु कुड नॉट गो टू स्कूल? धानु स्कूल क्यों नहीं जाता था? बिकॉज ही गॉट फेल्ड, क्योंकि वो फेल हो गया था इसलिए नहीं जाता था. नेक्स्ट इज बिकॉज ही हैज टू मूव विद हिज फैमिली, क्योंकि उसको उसकी फैमिली के साथ मूव करना पड़ रहा था. जहां उसकी फैमिली जाती थी वहीं जाना पड़ रहा था, इसलिए वो नहीं जा पा रहा था. बिकॉज हिज फादर डज नॉट वॉन्ट हिम टू स्टडी, क्योंकि उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो पढ़े. क्या रीजन था कि धानु अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था? फेल होने की वजह से, क्योंकि फैमिली के साथ जाना पड़ता, स्कूल छोड़ना पड़ता था, क्योंकि उसके फादर नहीं चाहते थे. ए, बी और सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सजेशन वाज गिवन बाय मामी फॉर धानुज एजुकेशन? धानु पढ़ ले, उसकी एजुकेशन के लिए मामी ने क्या सजेशन दिया कि ये करना चाहिए हमें? आपके ऑप्शन हैं सेंड हिम हॉस्टल, उसको हॉस्टल भेज दो, स्टार्ट हिज ऑनलाइन क्लासेस, उसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करा दो, या फिर लीव हिम इन विलेज नेक्स्ट टाइम, अगली बार इसको गांव में ही छोड़ देना जहां पर ये पढ़ता है, अपने साथ मत लेके आना. बताइए. ओके, चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने. दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन. अब जहां पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दी आंसर्स. अभी मैं आपको सारे आंसर्स बताने वाली हूं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, सेकेंड सी, थर्ड ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, एट्थ सी, नाइन्थ सी, 10th सी. 11th क्वेश्चन का आंसर है बी, 12th सी, 13th ए, 14th ए, 15th डी, 16th बी, 17th डी, 18th ए, 19th बी, 20th सी, 21st बी, 22nd सी.
तो ये सारे 22 क्वेश्चन के आंसर्स हैं, मैच कर लीजिए आपके कितने आंसर्स करेक्ट है। होपफुली सभी आंसर्स करेक्ट होंगे अगर आपने जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है वो अच्छे से देखी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो बैक जाके प्लीज चेक जरूर कर लीजिएगा क्या गलत है और उसका सही आंसर क्या है। एग्जाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। एंड इफ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू, जस्ट लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, थैंक्स अगेन।